रतलाम के वार्ड परिक्रमा में आज बारी है मध्य प्रदेश के रतलाम नगर निगम की। हमारी टीम ने वार्ड नंबर 24 की पड़ताल की। यहां सबसे बड़ा मुद्दा है जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। इस बार कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी के तौर पर प्रेमलता दवे को उतारा है। चुनाव से पहले एक बार फिर बड़े बड़े वादों और दावों का दौर शुरू हो गया है। इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी आदित्य सिंह ने। शहर संग्राम के वार्ड परिक्रमा में इस वक्त हम मौजूद हैं रतलाम के वार्ड क्रमांक 24 पर, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने नुमाइंदों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस से नुमाइंदगी कर रही हैं प्रेमलता दवे, जो कि पूर्व कांग्रेसी बैकग्राउंड से हैं, और उनका दावा है कि बीजेपी का जो दबदबा रतलाम में रहा है, उनके वादे और इरादों में फर्क है। जानने की कोशिश करते हैं प्रेमलता दवे से कि आखिर वो क्या संकल्प लेकर उतरी हैं। प्रेमलता जी, क्या मादा है, क्या संकल्प है जिसको लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी है, और क्या लगता है कि कांग्रेस ही क्यों आखिर यहाँ पर अपना जो है वर्चस्व को कायम कर पाएगी? पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे ससुर जी पिछले 40 सालों से कांग्रेस में रहे हैं और उन्होंने जनता के लिए बहुत कार्य किए हैं, सेवा की है। समाज सेवा से भी हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। हम लोग इसी को लेके, और मैं बस यही पिछली परिषदों में भी यहाँ पर जो बीजेपी के 10 सालों से जो शासन चल रहा है उसमें प्रतिनिधि पहले तो हम लोगों को बहुत सारे जो वादे करते हैं घर पे उपलब्ध नहीं मिलते हैं, उससे जनता बहुत परेशान रहती है, उनके काम नहीं होते हैं। तो और 90 दिनों में हमको पानी उपलब्ध कराने का जो वादा किया था वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। रहा सड़कों का सवाल, उन्होंने सड़कें भी बनवाई, खुदवा दी, फिर से खुदी हुई सारी सड़कें हैं, सड़कों पे भी उन्होंने कोई वर्क नहीं किया है। तो ये सारे रीजंस हैं। इसमें कई अवैध कॉलोनियों का मसला भी आया है। एक उत्कृष्ट सड़क की बात की जाती है कि यहाँ पर है, तो क्या लगता है जो उत्कृष्टता की बात है, मुख्यमंत्री बार बार घोषणाएं करते हैं, यहाँ के स्थानीय महापौर हैं और विधायक हैं, कार्यकारिणी में हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है, आपके लिहाज से जनता क्या सोचती है? जनता तो सर अपेक्षाएं करती है, अपेक्षाएं रखती है अपने प्रतिनिधि से कि वो कुछ कार्य करें, पर उनकी अपेक्षाओं का कभी भी इस परिषद में कभी ध्यान नहीं रखा गया है। आप अगर मान लीजिए आपको जनता महापौर बनाती है या अगर ऐसा मौका आपको मिलता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता वही है जो उनके जो अधूरे कार्य हैं मुझे उनको प्राथमिकता से पूर्ण करवाना है, और जनता ने जो मुझसे अपेक्षाएं की हैं मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगी कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगी, उनकी अपेक्षाओं पे खरी उतरूंगी। सब विकास की बात की जाए तो रतलाम में किस चीज की आवश्यकता समझती, क्या लगता है कि क्या विकास की और जरूरत है, और जो वादे हुए उसमें कितनी सच्चाई थी और कितनी जो है इसको कह सकते हैं कि आपको लगता है कि आगे और क्या जरूरत है? किसी भी वार्ड में सफाई नहीं होती है। यहाँ पे महापौर भी, पार्षद लोग भी बनते जरूर है लेकिन ध्यान कोई भी नहीं देते हैं। महापौर भी बन गए, कभी भी हमारे शमशान रोड पर तो आए ही नहीं हो। अच्छा, क्या लगता है कि मुद्दे और क्या हो सकते हैं? पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर, और विकास की बात करें तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विकास हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, और पानी की तो हमेशा दिक्कत रहती है। यहाँ के बीजेपी का शासन है अभी, तो उनका कार्यकाल में कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम। आप बताइए, आपको क्या लगता है? हमारे को तो यही लगता है कि इससे पहले जो पूर्व महापौर थे उन की एक ही चाह थी कि वो आधा रतलाम उसको मानते थे, इधर इस क्षेत्र को तो रतलाम माना ही नहीं उन्होंने, और कभी इस क्षेत्र की ग्रामीण ही समझा, और इतनी अपेक्षा हुई इस वार्ड की। इस 25 वार्ड है इस क्षेत्र में, इसमें 25 में उन्होंने इतना मतलब गौर किया, काम बोले करने की इच्छा नहीं उनकी। वो कहते इस वार्ड के वोट ही नहीं दिए हमको, और हमारी जो प्रत्याशी कैबिनेट हमारे पूरे रतलाम का विकास करने की बात करेगी। कोई भाई ये मोहल्ले वाइज नहीं लेगी, पूरा रतलाम हमारा है। सफाई की स्थिति देखें, जो बीमारियां फैलती हैं उसको लेकर क्या लगता है? ग्रामीण बच्चों को कितनी तकलीफ आती है और आप लोग को कितना देखना पड़ता है सफाई को लेकर? सफाई को बहुत देखना पड़ता है, हमारी गटरें पूरी भरी हुई है, उधर की तो पूरी गंदगी भरी हुई है। क्या स्थानीय महापौर से क्या उम्मीद थी और क्या अपनी उम्मीद पे उतर पाए, खरे उतर पाए? वो तो नहीं उतर पाया, पार्षद महापौर कोई भी नहीं उतर पाया। यहाँ पर
जी, आपको क्या लगता है कि आगे और क्या विकास होना चाहिए? यहाँ तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त ये जो परिषद चल रही थी, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार लिप्त परिषद थी। और महापौर ठीक है, ऊपर से भोपाल से लेकर नीचे तबके तक के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी है, अगर जनता उन पर विश्वास करती है और उन्हें जिताती है तो पूरा रतलाम का विकास करेगी। ये आपसे सवाल है, नौजवान लड़के जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बाहरी शहरों की तरफ जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो क्या लगता है कि एजुकेशन हब की जरूरत है रतलाम? हाँ, हमारे तरफ से जो प्रत्याशी है वो पूरा प्रयास करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति हो सके। और आप हमें मौका देंगे तो आप देखेंगे कि ये शिक्षा में जो कमियां आ रही हैं वो भी पूरी होगी जरूर। क्या शिक्षा की जरूरत लगती है आपको? आपके जो बच्चे हैं, यहाँ पर आम नागरिक के तौर से सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? क्या रतलाम में उच्च शिक्षा की सुविधाएं हैं? नहीं है। क्या ये मुद्दा बन सकता है? बन सकता है। ये जनता का मुद्दा है एक ही? हाँ, बिल्कुल है। किसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में हमारे बच्चे यहाँ से इंदौर जाते हैं, कोटा जाते हैं। रतलाम में ऐसा कोई शिक्षित है नहीं कि हम पढ़ा सके। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चलिए, अभी बातों में चल रहे हैं मेडिकल कॉलेज। रतलाम अभी तक मेडिकल कॉलेज बना नहीं है। ये रतलाम का वार्ड 24 था, जहाँ पर प्रेमलता दवे ने अपने प्रचार की शुरुआत की है। एक और उनके पीछे एक बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है, तो दूसरी ओर बीजेपी की अनियमितता उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। अब देखना यह है कि जनता उनकी इस बातों को कितना खरा मानती है और विश्वास जताते हुए उन्हें अपना समर्थन देती है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ आदित्य सिंह, IBC 24 रतलाम। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत, नमस्कार।